जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईओसी। 80% का जंप प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। दूसरे दो जो शेयर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनके अंदर भी बड़ा ही शानदार प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आईओसी 135 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि इसने 188 ऊपर की साइड में मारा। डिस्काउंट पे इस समय क्यों मिल रहा है आपको मालूम है कि अभी इलेक्शन की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्शन की वजह से ही मान के चलें कि डीजल पेट्रोल के रेट रुके हुए थे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए डीजल पेट्रोल के रेट अकॉर्डिंग होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 110 इससे हम अगर देखेंगे डॉलर प्रति बैरल, 110 डॉलर प्रति बैरल इस समय तेल हो चुका है। क्रूड की अगर बात करते हैं, विदेश से अगर क्रूड अगर आप मंगाते हैं तो आपको कितने का मिलेगा? 110 डॉलर प्रति बैरल। एक बैरल अगर तेल क्रूड मंगाना है तो 110 डॉलर देना पड़ेगा। उसके अंदर लगातार जंप, लेकिन डीजल पेट्रोल के रेट रुके हुए थे। लेकिन अब इस समय अगर आप देख रहे हैं कभी 3 रुपये कभी 2 रुपये लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 100 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ डीजल पेट्रोल के रेट आपको धीरे धीरे नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे कि ग्लोबली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो डीजल पेट्रोल के रेट का बढ़ना या इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड का बढ़ना, उसके पीछे के रीजन आपको मालूम हो जाना चाहिए। पहला रीजन तो यही है कि ईरान का तेल कहीं दूसरी जगह सप्लाई कर नहीं किया जा रहा है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं, चाइना ही लेता है। उधर की साइड में अगर आप देखें तो रसिया पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, इंडिया लेता है लेकिन रसिया पर भी लगा के रखा है। अभी हाल फिलहाल में छूट दी हुई है अमेरिका ने। समझ में बात आ रही है? होर्मुज का रास्ता इस समय बंद हो गया है। तो अगर आप दिमाग से देखें, जहां कहीं पर भी तेल की बात चलेगी अमेरिका को वहां पर घुस जाना है। यहां पर यह मत मानिए कि ईरान कुछ कर रहा है, नहीं, ये अमेरिका को परेशानी है। दुनिया के अंदर अगर तेल लिया जाएगा तो सिर्फ अमेरिका से। अमेरिका ये चाहता है बस ये खाड़ी वाड़ी देशों पर सीधा अटैक करके कब्जा करके, वो तो थोड़ा सा यहाँ पर नींव हिला दी ईरान ने, तो थोड़ा सा वहां पर बोरिया बिस्तर बनता हुआ नजर आ रहा है खाड़ी देशों से। नहीं तो कुछ दिनों के बाद, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, ठीक है, वेनेजुला पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज पर इसी तरीके से कब्जा करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। धीरे धीरे रसिया के तेल को रोकना, पहले ही ईरान के तेल को रोकना। ये रोकने से क्या मतलब है? रोकना मतलब डिमांड बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी कौन कराएगा? जी अमेरिका। महंगा तेल लीजिए, मुझसे लीजिए। समझ रहे हैं आप? ये तेल का खेल बड़ा ही तगड़ा खेल है, बहुत ज़्यादा। तभी इस समय अगर आप देखेंगे तो इंडिया लगातार एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है कि पेट्रोल के अंदर किस तरीके से इथेनॉल की परसेंटेज लगातार बढ़ाई जाए। 10% से धीरे धीरे बढ़ते हुए 20, और अब इस समय 30 की बात अभी न्यूज़ वगैरह में अगर आप देखते होंगे तो 30% तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि अब इथेनॉल यहाँ पर 30% तक मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर। अभी देखिए, इंडिया नोटिफाइज स्टैंडर्ड्स फॉर पेट्रोल ब्लेंडेड अप टू 30%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पेट्रोल यहाँ पर अगर सस्ता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? इथेनॉल 30% यहाँ पर मिलाया जाए। इथेनॉल यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा? 30% और ऊपर भाग जाएगा, 150 रुपये के आसपास ही रुकेगा सीधा जाके। नहीं तो आप देख लीजिए दूसरे कंट्रीज़ के, आप नेपाल के अंदर देख लीजिए और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर देख लीजिए। ठीक है, तो अगर इस समय सस्ता आपको मिल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? पेट्रोल के अंदर मिलाया जा रहा है। समझ में आता गई है? तो दोस्तों इंडियन ऑयल की अगर बात करते हैं तो इंडियन ऑयल सिर्फ यहाँ पर ही काम नहीं कर रही है। हाइड्रोजन ग्रीन से रिलेटेड भी कंपनियां अगर देखें तो बहुत सारी गाड़ियां चलनी शुरू हुई हैं। जो जिस तरह की डीटीसी गाड़ियां हैं, वैसे ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी कंपनियां मिलकर ये गाड़ियां दौड़ा रही हैं। चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग, सोलर चूल्हा, सोलर एनर्जी के अंदर भी लगातार कंपनी मल्टीपल फील्ड के अंदर भी कंपनी और घुसती जा रही है। लेकिन मेन बिजनेस क्या है? तेल का ही है।
तो रीजन बिहाइंड अभी कोई खास तेजी इसके अंदर नहीं बन पाई है अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनके अंदर तो ये मान के चलिए कि पिछले 5 दिन में या 1 महीने के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन जानी चाहिए थी। इस शेयर के अंदर तेज़ी ना बनने का कारण ये है कि इलेक्शन की वजह से रोक के रखा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। बाहर से तेल खरीदा लेकिन उतना हिसाब से बेच नहीं पाए जो प्राइस के हिसाब से बेचना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर 81% का जंप यहाँ पर है कंपनी के अंदर, और डिविडेंड के अंदर 1.25 रुपीज़ डिविडेंड भी मिलता रहेगा। एक शेयर है तो ₹1.25 आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ऊपर ऊपर न पढ़ के आपको डीप स्टडी करनी चाहिए। तो आईओसी के रिजल्ट 1 साल पहले अगर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर 1,95,270 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,92,000 करोड़, उसके बाद 1,78,000 करोड़, अभी देखेंगे 2,05,000 करोड़, अभी कितना है 2,08,289 करोड़। आगे आपको कम देखने को मिल सकता है क्योंकि तेल उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। समझ बात आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना मज़ेदार है, 24,800 करोड़ का पहले 22,000 करोड़ था, 16,000 करोड़, एक साल पहले 13,200 करोड़, बड़ा ही शानदार रिजल्ट। नेट प्रॉफिट देखिए आप 15,100 करोड़, उससे पहले 13,000 करोड़ था, उससे पहले 8,100 करोड़, एक साल पहले देखेंगे 6,808 करोड़, और उससे पहले भी देखेंगे एक साल पहले 8,368 करोड़। कितना? 8,368 करोड़। उसके मुकाबले देखें तो 80% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 425 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल का हाई कितना था? 473 रुपये। तो ज़्यादा कोई खास गिरावट तो नहीं है। शेयर के अंदर मजबूती है, लेकिन मजबूती के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कंपनी का मार्केट कैप कितना? 3 लाख करोड़ मार्केट है। ठीक है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो बड़ी कंपनी है। आंख बंद करके नहीं खरीदना है, जब गिरावटें हों तभी खरीदना होता है। चलिए इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर या एक साल पहले वाले क्वार्टर से ही कंपेयर नहीं की जाती है, बीच के जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे भी कंपेयर करनी चाहिए। एक साल पहले 9,150 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना था? 9,150 करोड़। उसके बाद देखेंगे 4,440 करोड़, उसके बाद 5,700 करोड़, उसके बाद 7,100 करोड़। तो बीच के जितने भी हैं उनसे भी कंपेयर कीजिए और एक साल पहले से भी कंपेयर कीजिए। अभी कितना आया? 10,224 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और बीच के जो क्वार्टर आए इनके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स बढ़िया ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लीजिए 2,992 करोड़, इस वाले से कीजिए या इससे कीजिए, या एक साल पहले 2,816 करोड़ के से कीजिए, और बीच वाले क्वार्टर से भी कीजिए, रिजल्ट्स बढ़िया ही हैं। नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है, 2,226 करोड़ का। उससे पहले 1,580 था, 1,287 करोड़, उससे पहले 969 करोड़ का, उससे पहले 2,127 करोड़। तो रिजल्ट्स बढ़िया हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों लास्ट कंपनी होगी प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। 271 रुपये का भाव है। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिए 5 साल का, आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर के अंदर कोई खास जंप नहीं है। एक साल का हाई कितना था? 387 रुपये, और अभी मिल रहा है आपको 271 रुपये के आसपास। बढ़िया बात है। मार्केट कैप भी 2,900 करोड़, मतलब कि छोटी कंपनी है। ये चीज़ आपको 2 मिल गई है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए। दोस्तों कंपेयर सिर्फ 5 क्वार्टर की ही नहीं की जाती है, उससे पहले की भी अगर शेयर लगातार 1-2 साल से गिर रहा है तो थोड़ा सा पहले भी देखना होता है क्वार्टरली बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इतना छोटी सी रिसर्च सुनकर सिर्फ ऐसे ही डिसाइड कर लेना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो मार्च 2025 की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 720 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 580 करोड़, 595 करोड़, 573 करोड़, अभी देखेंगे 850 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55 करोड़ से सीधा 3 डिजिट के अंदर आ गया। पहले तो 28 था, 55, 40 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो हम कह सकते हैं बढ़िया है। ये भागेगा नहीं भागेगा देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है, वो आप रिसर्च खुद से कीजिए कि भागेगा क्या नहीं भागेगा। 24 करोड़ से सीधा हो गया 56 करोड़, बढ़िया, डबल हो गया नेट प्रॉफिट। यहाँ तो 2 करोड़ का नुकसान था, 15 करोड़, 5 करोड़। तो थोड़ी सी राहत तो मिली है यहाँ पर, थोड़ी सी जान तो मुझे लग रही है कि कंपनी के अंदर आई है। चलिए ये 3 शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में
जिसका भाव इस समय चल रहा है 25 रुपये के आसपास। साथ ही उसके साथ हम 2-3 कंपनियों के बारे में और बात करेंगे जो लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। धन्यवाद।